साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, जन जन करीब 6 लाख परिवारों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। तो साथियों, हमारी सबसे जटिल समस्या है होमगार्ड की और नगर सैनिक की। परंतु कल मैंने बताया था, माननीय विधायक चित्रकूट का श्री अनिल प्रधान जी ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई। आज हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारी ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी और हरियाणा में तो बताओ या ना बताओ, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे। कई स्टेट तो ध्यान ही नहीं दे रहे। उन स्टेटों का नाम लेकर क्या करें। आज ये कहना चाह रहे हैं हम, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, हमारे एक साथी ने लिखा, भाई टेलीग्राम ही टेलीग्राम बनाते रहो, काम कुछ करना नहीं होमगार्ड का। साथियों, काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हमने हंगामा तो मचाना है। अगर हम चुप बैठ गए तो सरकार भी चुप बैठ जाएगी। टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, वीडियो चैनल हुआ, कोई संगठन हुआ, कोई भी हो, लगे रहो, ज़रूर आपकी कामयाबी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भाई को कुछ मत कहो। अब समय आ गया है, संघर्ष करते रहो। हमारी महिला जवान, हम आप सब मिलके एकता का परिचय दो। ट्विटर खूब चलाओ, टेलीग्राम खूब चलाओ, वीडियो खूब चलाओ, ज्ञापन खूब दो, राज्य सरकार और भारत सरकार को अवगत खूब ज़्यादा करवाओ। अब समय आ गया, 76 साल हो गई थी, अब समय आ गया, आपका जरूर कोई न कोई समाधान होगा और होने भी जा रहा है। ये भी मत सोचना कि भाई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हम अच्छा करते रहेंगे ना, बार बार अंग्रेजों के काले कानून या और कोई हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को तो फ़ायदा हो रहा है। रजिस्टर नंबर 34,987 को अगर तुम हंगामा नहीं करोगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हंगामा होता रहे, साला कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ये वे कुछ ना कुछ डालता रहना चाहिए। भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, ये अनेक कमांडेंट है, ये देखो क्या क्या कर रहे हैं, सब तुम्हारे सामने। ऐसा है कि हम देख नहीं सकते। बंगाल का नाम ले रहे हैं, बंगाल से बुरा ये जिला कमांडेंट पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। अब नाम तो क्या लूँगा, आपको सब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस महकमे में सबसे गंदा भ्रष्टाचारी जो भी है पूरे भारत में, बंगाल से भी ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। दबाव के कारण डरा कर धमका कर सेवा मुक्त कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे, हम दोबारा ही नहीं लेंगे। आज साथियों, एक जिला कमांडेंट के पास इतनी पावर है, माननीय विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अगर सेवा मुक्त होमगार्ड को बहाल जब तक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नहीं कहेगा, जब तक उसको बहाल नहीं किया जाएगा, या माननीय SSO, मंडलीय कमांडेंट, ये तो कुछ नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट कमांडरों कहेंगे अब जो पैसा नहीं देता है उसको बहाल मत करो। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हो रहा है, दिल्ली में ऐसे हो रहा है, और अन्य प्रदेशों लाखों होमगार्ड जवान बेघर घुमा रखे हैं, जबकि वो ट्रेनिंग एंड है, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग पे खर्चा क्या आता है। लेकिन साथियों, आज मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं और बार बार धन्यवाद दे रहा हूं। और किस लिए दे रहा हूं ये भी मैं बता रहा हूं। हम 10 साल से इतने परेशान थे, हम सोच रहे थे सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही, लेकिन सोच रहा है, विचार चल रहा है, जबरदस्त विचार चल रहा है। मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं, भारत सरकार ने जो भी किया वो सब तो मैं बताऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। भारतीय श्रम सम्मेलन की सूची भारत सरकार माननीय गृह मंत्रालय को 20-21 जुलाई 2015 के अध्यक्ष श्री बंडारू ने
बंडारू दत्ता ने किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आने के पश्चात उसकी अध्यक्षता नहीं किया है। मैं आशा करता हूं, हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ये मेरी आवाज़ किसी तरह से ट्विटर पे, टेलीग्राम पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसका हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं। 6 लाख परिवारों को जो आपने ये खाली छोड़ रखा है, इसमें सम्मेलन में मैं पूरी आशा करता हूं, जब भी सम्मेलन होगा, भारतीय श्रम सम्मेलन की सूची बनेगी तो मुझे आशा करता हूं हमारे बहुत ही खुश होगा। इतनी फुल्ला समाएंगे। हमने 76 साल में कुछ ना कुछ कामयाबी मिली है। तो वह ये, और सभी माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जब एक स्टेट अपने विधानसभा में पास करता है नगर सैनिक होमगार्ड का नियम कानून, वो दूसरे भी माननीय मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा में करना चाहिए। और साथियों, आज हमने नहीं बताया था लेकिन आज हमको बता सकते हैं, आप कहाँ कहाँ और कैसे गुलाम हुए थे, और उनका पूरा डाटा तो शायद हम नहीं बता पाऊंगा, पर मोटे मोटे मैं बता सकता हूं किस कारण भारत सरकार ने अपने समय में किया था। और जबकि वो अस्थाई सरकार थी, ये भी ध्यान रखना है, वो सरकार नहीं थी। और बार बार भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता हूँ, माननीय गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूँ, अब हमारा तो सिर मुड़ाने से पहले ओले पड़ गए, सिर मुड़ाने से पहले ओले पड़ गए। तो उस ओले को ठीक कर सकता है तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह ही कर सकता है, और मुझे पूरी आशा 100% है करेगा। तो आज वो मैं बात बता रहा हूँ। होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में बॉम्बे में हुआ, और मध्य प्रांत एवं बरार में नगर सेना का जन्म हुआ 7 मई 1947 में। अब साथियों, औद्योगिक क्रांति परंपरा से चालू है, और वो 1926 में अंग्रेजों ने कानून बनाया। और वो कानून भारत में कब बना? 1946 में। राष्ट्रीय श्रम कानून प्रोफाइल माल्टा 1926। और भारतवर्ष में श्रम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1946 में। औद्योगिक क्रांति कब आई? 1858 से, 1858 से। लेकिन लागू कब हुआ? 1926 में। श्रम न्यायालय की स्थापना हुई 1946 में। औद्योगिक नियोजन स्थायी 1946 में। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया 1946 में। औद्योगिक रोजगार उद्देश्य 1946 में। नौसेना का विद्रोह हुआ 1946 में। दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई 1946 में। दोबारा कलकत्ता में ही INA अधिकारियों की सजा हुई 1946 में। नौसेना का विद्रोह हुआ, राष्ट्रवादी का उत्थान 1946 में। और नौसेना का विद्रोह हुआ 1946 में। और 1946 का अधिनियम संख्या का 20वां 23 अप्रैल 1946 में लागू किया गया अस्थाई सरकार ने। ये साथियों सबको बार बार बताना चाहता हूँ, अब जो भी हमारा जन्म हुआ उसको हमें इन जो आपने नियम कानून या प्रावधान, इसको जो भी बोले, अधिसूचना बोले, इनमें ही हमें इतना पहले ही दबा दिया गया। अब हमारी एक संस्था कितनी बड़ी थी, हम एक अर्धसैनिक बल
और पैरामिलिट्री फोर्स थी। अस्थायी सरकार 1946, 6 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग संविधान सभा की हुई थी। उसी दिन उसी टाइम होमगार्ड की स्थापना किया गया था बॉम्बे में। तो साहब ये तो लंबा तो बहुत है, पर सब तो बात मैं नहीं बता पाऊंगा। और 6 महीने बाद मध्य प्रांत एवं बरार में 7 मई 1946 को 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक का जन्म हुआ था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास समय तो कम है, पर इनको एक एक अक्षर को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता हो जाए कि हम गुलाम कैसे अस्थायी सरकार को बनाया। अब भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, खास तौर पर माननीय गृह मंत्रालय को, महामहिम राष्ट्रपति को, क्योंकि अध्यादेश जारी तो महामहिम राष्ट्रपति करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। अब ये सारी पावर उनके ही पास है, शक्तियां हैं। अगर वो चाहें तो इस पे आपका शीघ्र से शीघ्र चल रहा है, वैसे विचार चल रहा है, हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं विनोद जी को, दिल्ली वाले को कहता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं था, पर मैं तो वैसे ही बोल रहा था, लेकिन मुझे ऐसी खुशी हुई है कुछ हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ, समय तो नहीं बताया जाएगा, पर अब ये संस्था 76 साल गुलाम रह चुकी, अब इसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ये श्योर है। और आप लगे रहो, आप अपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब भाइयों का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी आवाज़ उठाने का है। सिल वाले का तो हो या ना हो, पर होमगार्ड की ड्रेस जिन्होंने 2 दिन भी पहन लिया उसका भी अधिकार है। रिटायर हो गए उनका भी है, डिस्चार्ज हो गया उनका भी है, जो निकाल दिए उनका भी अधिकार है। अधिकार सबका है। तो साथियों, ये बात बताई, आगे फिर बताएंगे। सभी को कृपया करके सरकार से नम्र निवेदन रखो, नम्र निवेदन, आशा करें कि हमारा जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करे, स्टैंडिंग कमेटी गृह मंत्रालय में कार्रवाई करे, ताकि शीघ्र से शीघ्र हम खुश हों। और फिर मैं एक बार माननीय गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना तो किया जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें इस सूची से पता लगा, भारतीय श्रम सम्मेलन की सूची जब भी तैयार होगी उसमें हमारा नाम जरूर आएगा, संशोधन का नाम आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। साथियों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, एक दूसरे को भेजना। इसीलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।